जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। आज की ये गवाही यीशु मसीह के विश्वासियों की है कि जब उनके जीवन में समस्याएं आए तो उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे एक साधारण सा लगने वाला दिन जिंदगी के सबसे खराब दिन में बदल सकता है या जिंदगी का सबसे चुनौती भरा दिन हो सकता है। आइए इस गवाही को हम देखते हैं। मेरा नाम संजय है और मैं एक कैब ड्राइवर हूँ और मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ऐसे एक दिन मैं काम पे था और मेरी पत्नी का फ़ोन आया। 19 तारीख की बात है और मैं घर पे बैठ के अपना पढ़ाई कर रही थी। मैं रूम में बैठी हुई थी और एग्ज़ाम होने वाला था बीएड का, तो इसलिए मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी। और उसी रूम में मेरी बेटी खेल रही थी। मैं जस्ट सामने ऐसे बैठी हुई थी और मेरी बेटी इस तरफ से बैठी हुई थी। तो मैं देख रही थी उसको कि मैं वो कहीं कुछ करे ना, शरारत ना करे, कुछ भी। मेरी नज़र सारी उसी पे थी। लेकिन उस दिन पता नहीं अचानक से उस समय क्या ऐसा हो गया कि मैं ज़रा सा बस एक नज़र मेरी झपकी इधर इस साइड और मेरी बेटी वहाँ खेल रही थी। खेलते खेलते वो उठी और उठकर जाके दूसरे कोने में एक मिट्टी के तेल का डब्बा रखा हुआ था, उसने जाके वो ढक्कन खोला और सीधे जाके कैरोसिन पी लिया, मिट्टी का तेल। उसमें बहुत थोड़ा सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर बहुत ज़्यादा वो शायद ना उठा पाती, लेकिन उसने उठाया और पी लिया। तब मैं जब तक उसने जैसे ही अपने मुंह में उसने पिया वैसे ही मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी और मैंने देखा, तुरंत मैंने डिब्बा फेंका। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा घबरा गई कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने दुआ करना स्टार्ट किया। उस समय तुरंत प्रार्थना करना शुरू किया और मैंने कहा, प्रभु आपके हाथों में अपनी बच्ची को सौंपती हूँ। इसके बाद चुनौतियों से भरा हुआ वो समय शुरू होता है जिसमें बच्चे को सही मेडिकल सुपरविजन तक पहुंचाना एक असंभव सा काम लगने लगा, क्योंकि एक तरफ बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी और एक के बाद एक 5 डॉक्टर्स मना कर चुके थे। उसके बाद में फिर मैंने उसे गोदी लिया। तुरंत उसे लेकर मैंने कुछ और नहीं किया, सीधे प्रार्थना करते करते हम डॉक्टर के पास गए। तुरंत डॉक्टर का क्लिनिक यहीं पास में है, तो वहाँ मैंने दिखाया उनको ले जाकर उसे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे पास इसे मत लाइए और मैं इसे नहीं देख सकता हूँ, आप इसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से मुझे रेफ़र कर दिया गया तुरंत कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गई। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा और वहाँ देखते ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे बच्चे वाले डॉक्टर नहीं है, इसलिए आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए। जब वहाँ लेके गई तो उसी के थोड़ा सा आगे दूसरा हॉस्पिटल था। वहाँ के जो डॉक्टर थे वो मुझे जानते थे, तो मैं जल्दी से वहाँ लेके गई। जब वहाँ ले गई तो उन्होंने देखा मेरी बेटी को, उसकी पल्स चेक की तो बहुत कम आ रहा था, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था और एकदम अजीब सी आंखें उसकी होने लगी, बंद होने लगी, खुलने लगी, बार बार ऐसा बिहेव करने लगी। तो उन्होंने तुरंत उसको ऑक्सीजन लगा दिया और उसकी पल्स रेट चेक करके उसे लिटा दिया। उसके बाद कहा अब आप जो है ना इसको मेडिकल कॉलेज ले जाइए। उन्होंने वहाँ से तुरंत रेफ़र कर दिया। उससे मैंने सोचा कि जब पास में फ़ातिमा हॉस्पिटल है मैं उसे वहाँ ले जा रही हूँ, तो मैं वहाँ लेके गई इसको। जब तक कि फ़ातिमा हॉस्पिटल ले जाने लगी, जब 2-3 जगह से सब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम नहीं देखेंगे, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने कहा, पहले उन्हें कुछ नहीं बताया था मैंने, लेकिन जब 2-3 जगह से डॉक्टर ने मना कर दिया तब मैं डर गई। तब मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और मैंने बताया कि बेटी ने कैरोसिन पी लिया है और ऐसी कंडीशन है, आप जल्दी आइए। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कुछ मत पूछिए, जल्दी आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और जब तक हम लोग कहाँ ले गए, फ़ातिमा हॉस्पिटल ले गए, जहाँ वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं देखेंगे, आप इसे मेडिकल कॉलेज ले जाइए। उन्होंने भी सीधे यही बोल दिया। फिर हम उसे वहाँ से ले जाने लगे मेडिकल कॉलेज। तब तक रास्ते में जिस गाड़ी से हम ले जा रहे थे उस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो जब जिस गाड़ी से ले जा रहे थे उससे पेट्रोल ख़त्म हो गया। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा आप कहाँ हैं और गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। तब वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड आए और उनकी गाड़ी से फिर हम लोग गए, गाड़ी में बैठकर फिर गए मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे भी फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं मेडिकल कॉलेज में। जैसे हम लोग एंट्री करते हैं बस सारी फॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। आपका आधार कार्ड कहाँ है, पहले पीला कार्ड बनवाइए, फिर अब बच्चे का पहले प्राइवेट उसमें इमरजेंसी में दिखाइए, उसके बाद उसको ऊपर ले जाना होता है। लेकिन इतनी सीरियस कंडीशन है और पहले इमरजेंसी में दिखाएंगे, फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो इस तरह से बहुत लेट हो जाएगा। एकदम बेहोश हो जा रही थी। फिर जब हिलाते थे कस के तो एकदम थोड़ा सा आँखें खोलती थी और उसके बाद में फिर आंखें बंद कर लेती थी। तो हम लोग बाहर खड़े होकर दुआ कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा आप बाहर जाइए, हम देखते हैं इसको। फिर अपना जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया और ट्रीटमेंट के दौरान उसको एक उल्टी भी करवाई वहाँ पर। तो उस टाइम पूरा एकदम बहुत वैसी हालत थी और उसके कपड़े जो थे वो पूरा मिट्टी के तेल से भीगे हुए थे, क्योंकि जब उसने पिया था तो मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि उसके अंदर कितना होगा या उसने कैसे इतना पिया। तो जब उसने ऐसे डब्बा उठा के अपने मुंह पे ऐसे किया तो आधा तो उसके मुंह के अंदर गया, पता नहीं मुंह से और नाक से गया या उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा यहाँ से गीले हो रखे थे कपड़े। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के
भाई मुझे लग रहा है शायद आधा घंटा तक डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करते रहे करने के बाद उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था। जब वो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो जैसी की तैसी ही थी। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा कि आप अपनी बेटी, ऐसा है मैम, आपकी बेटी को वेंटिलेटर की आवश्यकता है और यहाँ पे वेंटिलेटर खाली नहीं है। अगर आप जहाँ पर भी आपको वेंटिलेटर मिले, जिस भी हॉस्पिटल में आपको वेंटिलेटर मिले, आप वहाँ पर उसे ले जाइए। अब 1.5 साल की बच्ची आन्या को वेंटिलेटर पर रहना था क्योंकि वो पूरी तरह से कोमा में जा चुकी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर का खर्चा बहुत होता है। संजय इस बात के लिए भी परेशान थे और एक तरफ आन्या जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। वहाँ पे जब डॉक्टर ने बोल दिया कि हमको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, तो हम लोग एफर्ट करने लगे सारे हॉस्पिटल्स में, और जो बड़े बड़े जितने भी दिमाग में आ रहे थे, और ज़्यादा बड़े के दिमाग में तो आ रहे थे, लेकिन उसमें मेरे पास पैसा नहीं, मैं सोचा कैसे अफोर्ड करूँगा इन सब चीज़ों को। तो सब जहाँ जितना सबने बताया, इसी बीच कई हमारे चर्च के भाई लोगों ने एफर्ट किया, कुछ हॉस्पिटल्स के नाम बताया, जिसमें से नेल्सन नाम बताया जिन्होंने। तो वहाँ पे एक काफ़ी बात हुई। वहाँ पे बात होने के बाद ये मालूम पड़ा, एक भाई ने बताया कि वहीं पे बच्चों का ट्रीटमेंट वहाँ अच्छा हो जाता है और इसलिए आप वहीं पर लेकर जाइए। तो हम लोग ने वहाँ सोचा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि हम वहाँ पे जा कर के इसको ले जाएं, और इतना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, 1 दिन या 2 दिन। तो इसी बीच में एक भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि बोला पैसे की चिंता आप मत करिए, और हम चर्च में सब जितना सब जो है सब सहयोग करेंगे। तो हम लोग तुरंत जब उसको ट्रामा सेंटर से उसको हम निकाल करके सीधे नेल्सन ले गए, और नेल्सन में ले जाने के बाद जब वहाँ उसको ले गए, तो जब हम लोग नेल्सन हॉस्पिटल लेके गए अपनी बेटी को, तो वहाँ पर हमने डॉक्टर को अपनी बेटी को जब दिया, डॉक्टर लोग PICU में उसे लेकर गए और अंदर लिटाया और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अपना ट्रीटमेंंट किया। उस टाइम हम लोग बाहर खड़े होकर वहीं पर दुआ कर रहे थे प्रभु से। हमने कहा प्रभु, जब अब तक आपने दिया है, संभाला है, तो आगे भी आप संभालिएगा। मुझे ये बात बार बार प्रभु स्मरण करा रहा था कि ये प्रभु की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है, और जिसे प्रभु गिफ्ट दे देता है उसे वापस नहीं लेता है। बार बार ये वचन मेरे माइंड में रिमाइंड हो रहा था। बार बार मैं प्रभु का धन्यवाद भी कर रही थी उस समय और प्रार्थना कर रही थी। फिर डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट करने के बाद थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और उन्होंने पूछा इस बच्चे के साथ कौन है। तो मैं घबराई नहीं उस समय। प्रभु ने मुझे अपनी शांति दी कि देखिए, ऐसा है, आपके बच्चे की कंडीशन तो बहुत सीरियस है, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर आपका बच्चा कोई मूवमेंट करता है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, आप अपना काम करिए, बाकी चीज़ें मैं कर लूँगी। मुझे पता था कि मैं प्रार्थना करूँगी और प्रभु मेरा देने वाला परमेश्वर है, जीवित करने वाला परमेश्वर, तो वो करेगा। इसलिए इस विश्वास से मैंने कहा आप अपना काम करिए और बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए। अब तक आन्या के लिए चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट आ चुकी थी। लोग प्रार्थना करना शुरू कर चुके थे। निराशाओं के उस दौर में जब संजय हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी में थोड़ी देर के लिए सोने गए, तब परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिखाया। इसी बीच मेरी उम्मीद बहुत कम हो रही थी, तो कई लोग प्रार्थना कर रहे थे और मैं उस दिन काफ़ी निराश था, लेकिन परमेश्वर से बात कर रहा था, और उसने इसी बीच दर्शन दिखाया परमेश्वर ने मेरे को कि देखो कितना एक रास्ता है अंधेरा, और जगह जगह बहुत दूर दूर से लैंप्स जल रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें पूछा कि प्रभु ये क्या चीज़ है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया कि देखो, जैसे पतरस के लिए कलीसिया लो आके दुआ कर रही थी, देख तेरी बेटी के लिए कितने लोग दुआ कर रहे हैं। तो जब इसका उत्तर ऐसे मिला तो मेरे अंदर एकदम शांति सी छा गई। सच में परमेश्वर ने इतना आनंद से भर दिया, तो मुझे बहुत और विश्वास बढ़ गया, और मेरा आनंद इतना था कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता उसके बारे में उस समय। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने 24 घंटे के अंदर रिप्लाई भी कर दिया, और सब प्रभु के दास जितने भी जिन्होंने सुना और उन्होंने प्रार्थना की, उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने 24 घंटे के अंदर दे दिया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन दिनों जब एडमिट थी वहाँ पे, तो हर दिन वो डॉक्टर एक्सरे करा रहा था। एक्सरे में इम्प्रूवमेंट जो हो रहा था वो सिर्फ 5% दिख रहा था। और हम लोग भी जब हर बार पूछते थे डॉक्टर से कि क्या इम्प्रूवमेंट है सर, तो वो हर बार मुझे ये बोलते थे कि बस हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है थोड़ा बहुत। और आन्या के अंदर कैरोसिन ज्यादा मात्रा में चला गया था, जिसने बहुत ज्यादा लंग्स को डैमेज कर दिया था। शुरुआत में लंग्स सिर्फ 30% ही काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। जिस रात को हम लेकर के आए उसको, फ्राइडे की इवनिंग को, तो उसका चेहरा बदल रहा था, पीला पड़ रहा था, और उसमें प्रार्थनाएं चल रही थी। थोड़ा मन में शांति परमेश्वर दे रहा था कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और सैटरडे इवनिंग भी उसका चेहरा वैसा ही रहा। तो मैं अंदर एक भय छा गया कि प्रभु क्या तूने जो दिया है क्या ले लेगा क्या। और चूँकि हमें पता है कि लंग्स जब गड़बड़ होते हैं तो चेहरा सूज जाता है और सब तमाम चीज़ें होने लगती। तो सेम सिचुएशन उसके साथ हो रही थी। तो मेरे अंदर इतना डर आ गया, इतना मुझे अंदर घबराहट होने लगी, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। और जब सैटरडे के बाद संडे को जब सब प्रार्थनाएं मतलब सब लोग कर रहे थे और संडे को परमेश्वर ने सही जवाब दिया, उसका चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया।
तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने तीसरे दिन परमेश्वर ने अब रिप्लाई किया, उत्तर दिया कि उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। और इस बीच जब एक्सरेज हो रहे थे तो इम्प्रूवमेंट जो हो रहा था बिल्कुल 5% हो रहा, लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर कुछ और इम्प्रूवमेंट उसके अंदर कर रहा था। वो उसके हार्ट को, उसके लंग्स को नया बना रहा था परमेश्वर। और एक दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन बाद रिप्लाई तो उसने अच्छा कर दिया और आँख भी खोलने लगी, लेकिन शैतान का आखिरी वार अभी बाकी था। उसने हमला किया ऑक्सीजन सप्लाई पर और ऐसा लगा कि जैसे आन्या गई। चौथे दिन अचानक क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन जो चल रही थी अचानक उसकी सप्लाई बंद हो गई। और जब सप्लाई बंद हो गई तो उसकी मशीनरी सारी सब कुछ गड़बड़ हो गया और उसकी ब्रीथिंग सिस्टम जो एकदम डीप वो लेने लगी। तो उस समय मुझे एकदम ऐसा झटका लगा कि दिस इज़ लास्ट, ये ख़त्म, एकदम उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। और उस समय भी परमेश्वर ने हमें संभाला। उन परिस्थितियों में मुझे लग रहा था कि अब तो कुछ होएगा ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम लोग जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और ये सब होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उस वक्त भी इसको संभाल के रखा और उसकी ब्रीथिंग को एकदम नॉर्मल कर दिया। जब ऐसा लगने लगा कि रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, अब और ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रख पाएंगे, प्रार्थनाओं के जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना हाथ बढ़ाया चंगाई के लिए। अगले दिन से वेंटिलेटर की आवश्यकता ही खत्म हो गई और आन्या उठकर बैठ गई। ये प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार था। और डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले आन्या खेलने भी लगी। इसी बीच मेरी बच्ची के पास जितने भी विश्वासी भाई आते थे दुआ प्रार्थना करके जाते थे और ये सब चीज़ें वहाँ का स्टाफ हॉस्पिटल का सब देख रहा था। और इसका प्रभाव ये हुआ कि हर एक मतलब जितना भी स्टाफ वहाँ पे था वो सब यही बातें कर रहा था कि ये इनके पहला मैंने ऐसा बच्चा देखा है कि इनके बच्चा इतना सीरियस होने के बावजूद भी ये लोग पैनिक नहीं हुए, बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं। और यहाँ तक एक स्टाफ यही बोल रहा था कि ये पेरेंट्स की अटेंडेंस इतने बढ़िया हैं कि ना तो मुझे कोई गाली दे रहे हैं, कितने आए हम लोग पर कितना चिल्लाते थे, गाली देते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया और हर समय इन्होंने अपने बच्चे के लिए दुआ और प्रार्थना की। एक नर्स थी वहाँ पे जो कि नाइट शिफ्ट में काम करती थी, वो उसके टर्म्स हमसे उसके काफ़ी अच्छे हो गए थे। और उसने अंदर की बात मतलब ये बताई कि डॉक्टर ने मतलब हमारे बच्चे के लिए ये बोल दिया था कि वो 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी। तो जब ये बात उसने बोली तो सच में हमने प्रभु को धन्यवाद दिया उस समय कि हमें बताया डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं, है ना, लेकिन सच में उसके कहे हुए के डॉक्टर कहे हुए को परमेश्वर ने उसको क्या बदल दिया। और मेरा बच्चा वहाँ पे करीबन 10 दिन तक रहा और इसी बीच कई बच्चे वहाँ पर आए जिनके लिए हम लोगों ने दुआ की, प्रार्थना की और वो ठीक होकर के चले गए। और सच में प्रभु हमें जहाँ पे ले जाता है तो उसकी कोई ना कोई एक प्लानिंग होती है, योजना होती है। वहाँ भी परमेश्वर को हमको लाने की एक योजना थी कि सच में वहाँ का एक जन नहीं, जितने बीमार आते थे, बच्चे होते थे और स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक सब आश्चर्य थे और सब ने परमेश्वर का सुसमाचार सुना वहाँ पर के। तो इसके लिए परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर बुराई में से भी परमेश्वर अच्छाई निकाल लेता है। और इस चीज़ के लिए प्रभु का हम सच में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बच्ची के लिए दुआ प्रार्थना की। और प्रभु का सबसे बड़ा धन्यवाद देता है कि जो चीज़ हमारे लिए असंभव थी वो परमेश्वर ने असंभव किया, जो कि हमारे फाइनेंशियली बहुत सी प्रॉब्लम थी जिसको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अपने स्वर्गीय भंडार से दूर किया। हम इस चीज़ के लिए बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और सबको जय मसीह। 9 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद आज आन्या बिल्कुल ठीक है। उसके लंग्स भी रिवाइव हो चुके हैं। यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो आज भी चंगा करते हैं।